उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कुछ ऐसा करने जा रहा है जिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरह से मदरसों में अरबी और उर्दू के साथ संस्कृत को पढ़ाया जाएगा। शादाब जी, एक फ़ैसला आपने लिया है कि उत्तराखंड के जो मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं उनमें अरबी उर्दू के साथ साथ अब संस्कृत को भी पढ़ाया जाएगा। इसकी क्या वजह है? देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो अपने कल्चर को कैसे भूल जाएं? हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में एक संस्कृत की बुक भी है, तो हमने कहा कि संस्कृत भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को हर लैंग्वेज पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, लायक बनाएंगे। मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, हाफिज़ कुरान के साथ साथ वो सब कुछ बनेंगे जो वो बनना चाहेंगे। उन्हें खुला आसमान देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने, मेरे शिक्षा मंत्री मुझे कहा है कि आपको पूरी ताकत के साथ सरकार का सहयोग मिलेगा। और बच्चों को पढ़ाने के इस मुहिम में मुझे लगता है हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृत में तो हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया है। अभी हमारी रज़िया सुल्तान एक मुस्लिम समाज की बेटी हैं, वो प्रिंसिपल हैं स्कूल में, और उन्होंने संस्कृत में कुरान के 18 सिपारे लिख दिए हैं। बाकी मोर देन 60% वर्क पूरा हो गया। तो अब हमारी बेटियां हर लैंग्वेज में कमांड लेने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन मदरसों से अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर के साथ साथ बाकी फील्ड के लोग, बच्चे भी निकलेंगे। और अब मदरसे अछूत नहीं रहेंगे लोगों के लिए, सबके लिए हम उनको वेलकम करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक खूबसूरत शुरुआत है कि नेगेटिव नोट्स पे इसे हम उलमाओं से भी बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, और सब पॉजिटिव है। मेरे तो नबी ने कहा था, मोहम्मद साहब ने, अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में जाके क्या बिना चीनी सीखे, आप बिना चाइनीज सीखे बात कर सकते थे? तो जब चीन की चाइनीज सीख सकते हैं तो अपनी संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते? तो उलमाओं से आपकी बात हुई इस विषय पे? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का तर्क अलग रहता है कि क्यों सिखाई जाए संस्कृत, अपनी भाषा क्यों ना सिखाई जाए। तो इसको लेकर क्या उलमाओं से आपकी बात हुई है? क्योंकि काफ़ी लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो इसको लेकर के वक्फ बोर्ड क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, मेरी उलमाओं से बात हुई है, और कुछ विरोध भी होते हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। इस वक्त मुसलमान समाज ये मन बना चुका है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना और सब कुछ पढ़ाना है। आज लोग फ्रेंच सीख रहे हैं। हम इंग्लिश, हमारी मदर टंग तो नहीं थी ना, हमने इंग्लिश सीखी ना। तो अगर हम इंग्लिश सीख सकते हैं तो अपनी मातृभाषा संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते? तो संस्कृत भी सीखेंगे, बाकी लैंग्वेजेस भी सीखेंगे। और हम ये कह रहे हैं, विश्व गुरु बनने का सपना ऐसे साकार नहीं होगा जब तक आप अपनी मातृभाषा को अवॉइड करके रखेंगे। तो अपनी मातृभाषा को भी सीखेंगे और उसके साथ सब कुछ सीखेंगे। और मैंने कहा कि अब मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होने जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाएंगे, स्क्रीन्स पे पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे। बहुत हो गया। अब कदम ताल करने के लिए उत्तराखंड का मुस्लिम समाज पूरी तरह से मन बना चुका है। माएँ मन बना चुकी हैं। हम अपनी बेटियों को खुला आसमान देंगे, उड़ने के लिए पूरा आसमान देंगे, खुले पर देंगे। अब मेरी बेटियां भी आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ते हुए वो अपने नाम को रोशन करेंगी। इसीलिए हमने बेटियों की जो एजुकेशन कमेटी हमने बनाई है, उस बेटियों को स्पेशल जिम्मेदारी बेटियों की रहे, उसके लिए जो हमारी IFS अधिकारी हैं कहकशा नसीम, जो वक्फ बोर्ड की मेंबर भी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब तो धीरे धीरे बड़े बदलाव की ओर देश चल रहा है। हम विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हम पुराने ढर्रों पर रहेंगे तो हम कामयाब होते हुए एक क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर ज़रूर लगा रहेगा। मुझे लगता है कि अब इन मदरसों से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सपना देखा था कि हमारे बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में कुरान होगा, वो आपको उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से वो साफ साफ नजर आएगा। हम बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे को भी देवभूमि उत्तराखंड से साकार करने जा रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व है, उन्होंने स्पष्ट कहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस हद तक शादाब शम्स आप जाना चाहें, पूरी सरकार ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है। धन सिंह रावत जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, हम जो आप हमसे रिक्वायरमेंट मांगेंगे, हम हर आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हैं। 117 मदरसे जो वक्फ बोर्ड के हैं, उनमें से 4 मदरसों को हमने पहली लाइन पे लिया है। फर्स्ट फेज़ में देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार, और उसके अंदर हमने प्रशासक अपॉइंट कर दिए। और बहुत जल्द आपको अब उसमें काम होता हुआ सारी चीज़ें धरातल पे उतरती हुई नजर आएंगी। चलिए, हमारे साथ शादाब शम्स थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब मदरसों को मोनेटाइज तो किया गया है, उनको मॉडर्न किया जा रहा है, साथ ही अरबी और उर्दू के साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।